क्या सच्चा प्रेम मृत्यु को हरा सकता है? विक्रम और बेताल की गूढ़ गाथा। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की हवा पेड़ों की टहनियों को झकझोर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध श्मशान में लटके बेताल को पकड़ने के लिए निकले। बेताल विक्रम के कंधे पर बैठ गया और एक नई कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले अवंती नगर में एक महान योद्धा राजकुमार चंद्रसेन रहता था। इसी राज्य में एक अपूर्व सुंदरी मालिनी भी रहती थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। राजकुमार चंद्रसेन और मालिनी की पहली मुलाकात महल के उद्यान में हुई। एक गुलाब के फूल को तोड़ने के प्रयास में उनके हाथ आपस में टकरा गए। उनकी आंखें मिली और ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। मालिनी की हंसी में जादू था और चंद्रसेन उसकी बातों में खो जाता था। लेकिन हर रात जब चंद्रसेन महल के बाहर जाता तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। राजकुमार, आप जिस स्त्री से प्रेम करते हैं वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है। वह उसी रात मालिनी से मिलने उसके महल गया। जैसे ही उसने महल की सीमा पार की, उसे एक डरावना दृश्य दिखा। मालिनी हवा में तैर रही थी। मालिनी ने रोते हुए कहा, चंद्रसेन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन मैं जीवित नहीं हूँ। मेरा प्रेम अभिशापित है। उसने बताया कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब उसने इनकार किया तो उसने उसे शाप देकर आत्मा बना दिया। अब जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है वह कुछ ही दिनों में मर जाता है। लेकिन चंद्रसेन का प्रेम सच्चा था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह किसी भी हालत में मालिनी को इस अभिशाप से मुक्त करेगा। वह एक सिद्ध तांत्रिक के पास गया जिसने कहा, इस श्राप को तोड़ा जा सकता है लेकिन इसके लिए तुम्हें मृत्यु का वरण करना होगा। चंद्रसेन को अब एक कठिन निर्णय लेना था, अपनी जान देकर अपने प्रेम को अमर करना या फिर अपने जीवन को बचाकर हमेशा के लिए मालिनी को खो देना। उस रात दोनों ने पहली बार अपने प्रेम को पूरी तरह महसूस किया। चंद्रसेन ने कहा, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो यह मृत्यु भी स्वर्णिम होगी। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जैसे ही चंद्रसेन ने अभिशाप तोड़ने के लिए मंत्र का जाप किया, एक जोरदार बिजली कड़की और पूरी हवेली हिल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। विक्रम ने पूछा, तो क्या चंद्रसेन की मृत्यु हो गई? बेताल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, यह तो वही जान सकता है जिसने प्रेम किया हो। और अगले ही पल बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। तो कैसा लगा ये कहानी आपको कमेंट में जरूर बताएं और DK गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।